हेलो फ्रेंड्स, मैं जेसिका एक बार फिर नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। ये कहानी जून 2024 की शुरुआत की बात है। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड एलिस्टेयर कुछ दिनों से अपने काम में बहुत व्यस्त थे। थकान इतनी हो जाती थी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे थे। करीब 15 दिन से ज्यादा हो चुके थे। हम बस एक दूसरे की आंखों में थकान और बेचैनी पड़ते थे। एलिस्टेयर भी मुझसे मिलना चाहता था, लेकिन हालात ने उसे बांध रखा था। रात को हम एक दूसरे के पास होकर भी जैसे अधूरे अधूरे से महसूस करते थे। मन मारकर सो जाना जैसे हमारी दिनचर्या बन गई थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हम जिन लोगों के साथ बिजनेस कर रहे थे, उनके नाम केविन और लांस हैं। दोनों ही अरबपति हैं और एलिस्टेयर के बेहद पुराने दोस्त भी। तीनों एक दूसरे पर इतना विश्वास करते हैं कि कोई भी बात नहीं छुपाते। वैसे एलिस्टेयर भी किसी चीज में कम नहीं है, पर केविन और लांस का लेवल थोड़ा ऊंचा है। एलिस्टेयर काफी फ्री माइंडेड है। वो अपने पुराने रिलेशनशिप्स के बारे में खुलकर बताता है। उसने मुझसे शेयर किया था कि वो, केविन और लांस अक्सर ड्राइव्स और वेकेशंस पर साथ जाते थे, कभी दोस्तों के साथ तो कभी कुछ खास मेहमानों के साथ। उसने कुछ पुरानी तस्वीरें और वीडियोज भी दिखाए थे, हंसी ठिठोली वाली, मस्ती से भरी। उन्हें देखकर मेरे मन में भी एक ख्वाहिश सी जागी, काश मैं भी उस तरह उनके साथ लॉन्ग ड्राइव या ट्रिप पर जाती। लेकिन समय और मौके की कमी थी। एक दिन की बात है, मैं एलिस्टेयर के साथ एक शूटिंग लोकेशन पर थी। थोड़ी देर बाद पूल साइड पर फोटोशूट होना था, तो मैंने भी ट्रेंडी बिकिनी पहन ली। विदेश में ये आम बात है और मुझे इसमें कंफर्टेबल भी लगता है। एलिस्टेयर, लांस और केविन वहीं कुर्सियों पर बैठे थे। मैं जाकर एलिस्टेयर की गोद में बैठ गई और हल्के से मुस्कुरा दी। माहौल में हल्कापन लाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों तीनों का मूड थोड़ा उखड़ा उखड़ा लग रहा था। उनका मन काम में नहीं लग रहा था, जैसे किसी उलझन में हो। मैंने थोड़ी मस्ती करने की कोशिश की, एलिस्टेयर को हल्के से चिढ़ाया, हंसी में फिल्मी सीन दिखाए और माहौल को थोड़ा लाइट बनाने की कोशिश की। पर शायद उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फोटोशूट जैसे तैसे पूरा हुआ। थोड़ी देर बाद जब मैं अकेली थी, तभी केविन और लांस मेरे पास आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमें तुमसे एक छोटा सा काम है, जो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। मैंने कहा, ऐसा क्या काम है? उन्होंने कहा, फिलहाल इतना समझो कि हम चाहते हैं तुमसे मुलाकात हो, जब भी तुम फ्री हो। हम तुम्हारे वक्त और मदद के लिए कुछ डॉलर भी देंगे। मैं थोड़ी चौंकी, लेकिन माहौल को हल्का रखते हुए मुस्कुराई और बोली, जब भी हम मिलेंगे, दिल से मिलेंगे। रात को घर आकर मैं सोच में पड़ गई। आखिर ऐसा क्या काम होगा जो वो मुझसे कराना चाहते हैं और बदले में पैसे भी ऑफर कर रहे हैं? तभी एलिस्टेयर कमरे में आया। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? मैंने कहा, बिल्कुल, बताओ क्या करना है। एलिस्टेयर बोला, मुझे केविन और लांस के साथ किया गया एक एग्रीमेंट कैंसिल करवाना है, लेकिन इस तरह कि उन्हें बुरा भी न लगे। मैंने हैरानी से पूछा, पर क्यों? वो एग्रीमेंट तो फायदेमंद था। तब उसने मुझे वो सारी बातें बताईं, जिनकी वजह से वो अब उस डील से पीछे हटना चाहता था। मैंने उसकी बातें सुनी, उसे समझा और कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि सब सही तरीके से हो। एलिस्टेयर थोड़ा हल्का महसूस करने लगा। फिर उसने मुझे गले लगाया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू। 2 दिन बाद एलिस्टेयर को कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाना था। मैंने सोचा अब केविन और लांस से मिल ही लेती हूँ। एक तो उनके कहे काम की बात हो जाएगी और दूसरा एलिस्टेयर का काम भी शायद उन्हीं से जुड़ा हो। जब मैं उनके घर पहुंची, तो दोनों पहले से तैयार थे। मुझे देखकर खुश हुए और बहुत गर्मजोशी से मिले। उन्होंने मुझे बैठाया, कॉफी दी और फिर मैंने सीधा पूछ लिया, आप दोनों को मुझसे क्या काम था? उन्होंने बिना देर किए कहा, हम चाहते हैं कि एलिस्टेयर के साथ जो एग्रीमेंट है, वो कैंसिल हो जाए। लेकिन हम नहीं चाहते कि वो इसे बुरा माने।
और ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। मैं थोड़ी चौंकी, क्योंकि एलिस्टेयर भी तो यही चाहता था। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम ये काम करवा दो, तो एक बड़ी रकम तुम्हारे खाते में भेज देंगे। आधा अभी देंगे, आधा बाद में। उन्होंने ये भी बताया कि हम तुम्हारे प्रति बहुत सम्मान रखते हैं और जानते हैं कि तुम एलिस्टेयर की सबसे करीबी हो, इसलिए तुमसे कह रहे हैं। कुछ ही देर में केविन ने लैपटॉप खोला और कहा, तुम्हारा अकाउंट नंबर डाल दो, हम अभी पहला पेमेंट भेज रहे हैं। मैंने भी देरी नहीं की और डिटेल डाल दी, और चंद मिनटों में एक बड़ी रकम मेरे अकाउंट में आ गई। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आप निश्चिंत रहें, अब ये काम मेरा है। इसके बाद उन्होंने मुझे अपना घर दिखाया, यहाँ तक कि उन्होंने अपना सुंदर सा बेडरूम भी दिखाया, जिसे उन्होंने खास तौर पर डिजाइन करवाया था। हमने काफी बातें की, पुराने दिन, बिजनेस, ट्रैवल और दोस्ती के किस्से। वो पल बहुत हल्के और दोस्ताना थे। जब मैं निकलने लगी, तो दोनों ने फिर से विनम्रता से कहा, जेसिका, तुम्हारा भरोसा ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, जब बात दोस्ती की हो, तो भरोसे की जरूरत नहीं पड़ती, बस दिल से करना होता है। 2 दिन बाद एलिस्टेयर लौटा, थोड़ा थका हुआ था। मैंने उसे प्यार से रिसीव किया और सारा किस्सा बताया कि केविन और लांस भी अब एग्रीमेंट कैंसिल करने को राजी हैं। उसके चेहरे पर रौनक आ गई। उसने मुझे गले लगाया और खुशी में मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। अगले दिन एग्रीमेंट कैंसिल करने के पेपर्स पर तीनों दोस्तों ने साइन कर दिए। घर लौटने पर एलिस्टेयर ने मुझे एक बड़ा सरप्राइज दिया। उसने मुझे भी एक बहुत बड़ी रकम गिफ्ट की। मैंने हैरानी से पूछा, ये किस लिए? वो मुस्कुराया और बोला, तुमने सिर्फ मेरी मदद नहीं की, मेरा भरोसा भी और मजबूत किया। मैंने भी उसकी आंखों में देखा और कहा, प्यार हो तो निभाने की ताकत अपने आप आ जाती है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों के लिए।